जबलपुर के खमरैया थाना के अंतर्गत 506 आर्मी बेस वर्कशॉप पर बेफोर्स गन का कैंडल गिरने से एक कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिन्हें तुरंत ही 506 आर्मी बेस के अस्पताल में उपचार किया गया, परंतु कर्मचारी की हालत गंभीर होने के कारण तुरंत ही जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, जिनकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हमारे सूत्रों के अनुसार कर्मचारी का नाम ऐश्वर्य सिन्हा है, जो कि 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में सुबह के समय 10 बजे बेफोर्स गन का कैटल का एक हिस्सा उठाने का कार्य कर रहे थे, जो कि अधिक वजनी होने के कारण अचानक गिरने से यह घटना एक बड़ी दुर्घटना में परिवर्तित हो गई। जानकारों की माने तो यह घटना वर्कशॉप में उपलब्ध संसाधनों की कमी के चलते होना बताई जा रही है। इसके विषय में कर्मचारियों द्वारा बड़े अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, पर अधिकारियों द्वारा इस विषय पर कभी विचार नहीं किया गया, जिसके चलते आज ऐश्वर्य सिन्हा के इलाज के द्वारा जान चली गई। फिलहाल आगे इस तरह की कोई भी घटना न हो, इसके लिए वर्कशॉप के अधिकारियों को मामला गंभीरता दिखाते हुए जो भी कमियां उन्हें कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरा करना चाहिए। फिलहाल क्षेत्रीय पुलिस द्वारा संपूर्ण मामले की जाँच की जा रही है। जी भैया, अभी जो घटना हुई थी उस संदर्भ में बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज सुबह हमारे वर्कशॉप में 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में बोफोर्स सेक्शन में कार्य के दौरान ऐश्वर्य कुमार सिन्हा, जो कि बोफोर्स सेक्शन में कार्यरत थे, आज बोफोर्स गन पे वो काम कर रहे थे और बोफोर्स गन का क्रेडल पर काम कर रहे थे और उसी दौरान कार्य के दौरान क्रेडल जो है उनके ऊपर आके गिर गया, जिसमें वो दब गए और जिसका वजन 1.5 से 2 कुंटल करीब था और 1.5 से 2 टन था उसका। और क्रेन ना होने की वजह से उसको कोई सपोर्ट नहीं था क्रेडल को और सीधे उनके ऊपर आके गिरा। तो तुरंत में हमारे 15-20 साथी जो वहीं पर काम कर रहे थे वो दौड़ कर गए और उन्होंने अपने हाथों से उस क्रेडल को हटाया और उन्हें तुरंत निकाला वहाँ से, और तुरंत उसमें एक वाहन में उनको हमारे वर्कशॉप के अंदर एमआई रूम में ले गए। वहाँ डॉक्टर मैडम ने उनको प्राथमिक उपचार दिया, कोशिश की, लेकिन हालत उनकी ठीक नहीं थी। तुरंत वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस में लेकर मेट्रो अस्पताल में लेके आए, जहाँ भी डॉक्टरों ने उन्हें भरसक प्रयास किया बचाने का, लेकिन उनका बीपी जो है 50 से ऊपर नहीं जा रहा था और अभी इलाज के दौरान 1 घंटे पहले लगभग उनकी मौत हो गई। अभी कुछ कंपनी की तरफ से कुछ बोला गया? अभी हमारे कमांडेंट साहब आए थे, एडम साहब आए थे, उन्होंने भी उनको देखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वर्कशॉप में कर्मचारियों की दिन ब दिन कमी होती जा रही है। काम का दबाव इतना ज़्यादा है लोगों के ऊपर और वहाँ पर जो जेसीओ हैं वो काम के लिए इतना प्रेशर बना रहे हैं और ये प्रेशर का ही नतीजा है कि आज हमारे बीच से आज हमारा एक साथी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं बहुत दुख है और उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो दबाव बनाकर, अनावश्यक दबाव बना के जो काम कराया जा रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। मैं अतुल कुमार साहू 506 प्रतिरक्षा मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। घटना क्या है, बंदा का एक्सपायर हो गया, अब घटना की क्या बता दें यार। अब आपको किस तरह से आप उस समय आप भी वहीं पे थे? हाँ, हम वहाँ थे। हादसा हुआ है, क्रेन ना होने के कारण ये हादसा हुआ। तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? मैनेजमेंट की। तो इसके लिए पहले कभी मैनेजमेंट से बात हुई? सब कुछ हो चुका है, ये ज़बरदस्ती प्रेशर दे करके हमसे काम करवाया जा रहा है। मैनेजमेंट का क्या कहना है? अब मैनेजमेंट के क्या कहना है, मैनेजमेंट ये बताएगा। वो खुद जो कमियां हैं उसको लेकर के कई बार मैनेजमेंट से बात हुई होगी, तो उनका क्या? मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलता, बस काम करो। चार लोगों की टीम होती है, 4 में से 2 लोगों से काम करवा रहा मैनेजमेंट। कैसे काम होगा? क्या बना रहे थे? बोफोर्स गन देखिए आप लोगों ने उसको खोल रहे थे। कारगिल की लड़ाई में तोप होती है। लगभग कितने बजे की घटना बताई जा रही है? 10:10 पे। अपने नाम? रमेश स्वामी। इस वर्कशॉप जबलपुर जो कि रांची में स्थित है, हर रोज़ के दौरान आज भी 8 बजे वर्कशॉप में कार्य चालू हुआ। करीब 10 से 11 बजे हमारा एक साथी जो बोफोर्स सेक्शन, बोफोर्स गन जो कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हुआ था जिसका, उस गन में काम कर रहा था। कार्य के दौरान वो क्रेडल के नीचे कार्य कर रहा था और क्रेन के द्वारा उस क्रेडल को उठाया गया था, मगर किसी अन्य क्रेन में काम होने के कारण उस क्रेडल को क्रेन से अलग किया गया और वो क्रेडल जो है वो अचानक से उनके ऊपर गिरा और उनके शरीर में जो है अंदरूनी ब्लीडिंग हो गई। प्राथमिक उपचार के लिए एमआई रूम ले जाया गया, वहाँ से मेट्रो हॉस्पिटल भेजा गया। यहाँ पर भी उनकी स्थिति गंभीर रही, उनका पल्स और बीपी जो है कंट्रोल नहीं हो पाया और अंत में उनका देहांत हो गया। क्या कुछ कमियां रही हैं जिनके कारण ये हादसा? वर्कलोड जो है सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि काम जो है उतना ही बना हुआ है। आप सबको पता है कि सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं लोगों को, लोगों की भर्तियां नहीं हो पा रही है
काम का लोड बढ़ता जा रहा है और मैन पावर की कमी के कारण जो है प्रेशर बनता जा रहा है कर्मचारियों पर। कर्मचारियों का प्रेशर बनने के कारण और दबाव ज़्यादा होने के कारण प्रशासन का इस स्थिति में ऐसा हादसा हुआ है। स्टाफ की कमी तो बोल सकते हो या कुछ बैकअप हो? हम सरकार से यही चाहते हैं कि काम के अनुपात में नई भर्तियां होनी चाहिए, जिससे आदमियों पे या कर्मचारियों पे जो है वर्कलोड ना पड़े और कर्मचारी अच्छे मन से अपना काम कर सके और भविष्य में ऐसा हादसा ना हो सके। इससे मेरा नाम विकास यादव, जनरल सेक्रेटरी श्रमिक संघ, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर। आज सुबह डेली के समयानुसार 8-10 पे वर्कशॉप लगा। वर्कशॉप लगने के उपरांत बोफोर्स सेक्शन में कार्यरत ऐश्वर्य सिन्हा टिकट नंबर 946 वो अपने कार में तल्लीन थे और वो बहुत एक्सपर्टी बंदे थे। लगभग 50 साल की उनकी उम्र थी और वो अपने काम में लगे हुए थे। जिस काम में वो लगे हुए थे, बोफोर्स गन की लगभग वो असेंबली कंप्लीट हो चुकी थी। वो उस गन के नीचे काम कर रहे थे और उसी काम के दौरान क्रैडल होता है गन के नीचे, जो बेस होता है, उस बेस को रखा हुआ था। वो बेस किसी सपोर्ट पे रखा हुआ था और उसके लिए 2 सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। एक बेस रखा जाता है और एक क्रेन रखी जाती है। क्रेन को ऊपर से हैंग किया जाता है। तो शायद किसी कारणवश किसी अधिकारी ने या किसी अन्य सुपरवाइजर ने उस क्रेन को वहाँ से किसी और काम के लिए निकाला, जिस दौरान उसका लोड ज़्यादा होने के कारण 1.5 से 2 टन का लोड रहता है। उस दौरान उसकी छाती के ऊपर वो क्रैडल गिर गया, जिससे उसके बाद उन्हें वहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में जो MI रूम है वहाँ लेके गया है। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया, मेट्रो हॉस्पिटल ले गया है। मेट्रो हॉस्पिटल में जानकारी लगी कि उनका BP स्टेप बाय स्टेप डाउन हो रहा है। ये जानकारी लगी कि उनके इंटरनली ऑर्गन्स डैमेज हो गए। इंटरनली ऑर्गन्स डैमेज होने से उनका BP कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि उनका कुछ उपचार किया जाए। तो उस दौरान इलाज करते हुए 3:30 बजे के लगभग उनका देहांत हो गया। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा नाम संतोष कुमार यादव, एक्टिंग प्रेसिडेंट 506 आर्मी बेस वर्कशॉप श्रमिक संघ,